हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामदूत सर सफलता कोचिंग क्लास से लाहौर से आपके लिए पर्यावरण चैप्टर 3 10th साइंस का लेक्चर 3 लेकर आया हूँ। लेक्चर 2 तक मैंने 17वें क्वेश्चन तक अपलोड कर दिए थे। लेक्चर 3 में देखिए कचरा निपटान की समस्याओं को कम करने के उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 में अजैव निम्नीकरण पदार्थों जैसे प्लास्टिक एवं पॉलीथीन आदि के उपयोग से बंद करके जीव निम्नीकरण पदार्थों जैसे कागज, मिट्टी आदि की बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। कचरे का पुनः चक्रण करने पुनः उपयोग में लाना चाहिए। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक उत्पादकों एवं विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के मृत शरीर का अपघटन करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिनको उत्पादों द्वारा मृदा में पोषण के लिए अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैसे निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। कुछ पदार्थों का मृतोपजीवी तथा मृतजीवी अथवा अपघटक एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन या पाचन हो जाता है, इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं अथवा जैव निम्नीकरण होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, इसलिए वे अजैव निम्नीकरण होते हैं। ऐसे दो तरीके समझाइए सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अगर जैव निम्नीकरण पदार्थ की मात्रा इतनी हो कि वे सूक्ष्म जीवी अपघटकों द्वारा विघटित किए जा सकें, तो वे पारिस्थितिक तंत्र को न केवल संतुलित रखते हैं, अपितु उपयोगी सिद्ध होते हैं। आगे देखिए आपका इसका शेष जो बचा हुआ है उसमें देखिए, अगर जैव निम्नीकरण पदार्थों की मात्रा इतनी अधिक हो कि वे सूक्ष्म जीवी अपघटनों द्वारा विघटित न हो सकें, तो ऐसे पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करने लगते हैं। ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये पदार्थ कचरे की तरह एकत्रित होते रहते हैं तथा इनका प्रबंधन करना कठिन होता है तथा ये प्रदूषण पैदा करते हैं। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होने के कारण इनका जैविक आवर्धन होता है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ओजोन परत की क्षति के कारण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। इससे आनुवंशिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा कचरा तथा आनुवंशिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं तथा चिरकालिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पराबैंगनी अगला पॉइंट है तीसरा, पराबैंगनी विकिरण से आंख के घातक रोग मोतिया बिंदु, आंख के घाव, सूजन हो जाते हैं। चौथा, ओजोन क्षरण के वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। पांचवा, इसके सूक्ष्म जीवी एवं वानस्पतिक पर घातक प्रभाव पड़ते हैं। वनस्पतियों में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण एवं चयापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसका और शेष है देखिए, शेष भाग में देखिए ओजोन परत की क्षति की को सीमित करने के लिए उठाए गए कदम क्या क्या हैं। ओजोन परत की क्षति को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन गैसों के कारण होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। इसका विकल्प तलाशा जा रहा है। ताज़ा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस किन्हीं कहते हैं, उनके नाम लिखिए। जो गैस पौधाघर प्रभाव ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। अनुचित तरीके से कचरे का फेंकना पर्यावरण के लिए अभिशाप क्यों है? अनुचित तरीके से फेंके गए कचरे का उचित विस्तारण न होने के कारण यह वातावरण को प्रदूषित करता है। इससे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। पर्यावरण संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करके पर्यावरण को प्रदूषित, रहित एवं स्वस्थ बनाना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य प्राकृतिक संपदाओं को निरंतर बनाए रखना, उनका सदुपयोग करना तथा उनकी वृद्धि करना। दूसरा है नवीनीकरणीय अनवीनीकरण संसाधनों का उपयोग विवेक एवं मितव्ययिता से के साथ करना। प्राकृतिक संसाधन जल, मृदा, खनिज संपदा, जंतुओं, ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा का संरक्षण करके पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और
ई बुक के माध्यम से बनाए हुए कंप्लीट आपके नोट्स